प्राणायाम पूरी एकाग्रता के साथ करने चाहिए। एक एक श्वास के साथ पूरी तरह से समाहित होकर के प्राण शक्ति ब्रह्म शक्ति है। प्राणो ब्रह्मेति, प्राण ही ब्रह्म है। अवातवाही भेषजम, प्राण ही औषधि है। प्राण ब्रह्म तत्व है, प्राण औषध तत्व है। अवातवाही भेषजम विवातवाही द्रवः, ये सभी अशुद्धियों को दूर करने वाला है। त्वम ही विश्व भेषजो, सारी औषधीय शक्ति प्राण में सन्निहित है। देवानाम दूत ईयसे, ये प्राण दैवी शक्तियों का संवाहक है। इस ब्रह्मांड में जितनी भी दैवी शक्तियां हैं वो सब प्राण में समाहित है। जब पूरी एकाग्रता के साथ आप ऐसे प्राणायाम करते हैं ना, तो आप उच्च चेतना में अवस्थित हो जाते हैं, दिव्य चेतना में अवस्थित हो जाते हैं। दो चेतनाएं हमारी, एक निम्न चेतना, एक उच्च चेतना। निम्न चेतना में होते हैं तो अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश पंचक्लेश, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये पंच विकार और प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृत रूप कृष्ट वृत्तियां, इनसे हम घिरे हुए होते हैं। हिंसा, झूठ, परिग्रह, अन्यायपूर्ण तरीके से संपत्ति को अर्जित करना, दूसरों का हक मारना, असुचिता, गंदगी, शरीर के स्तर पर, इंद्रियों के स्तर पर, मन के स्तर पर, तन के स्तर पर, धन के स्तर पर, जीवन के स्तर पर गंदगी भरी पड़ी है। असुचिता, असंतोष, अकर्मण्यता, आत्ममुखता, नास्तिकता, ये आसुरी भाव हैं। जब निम्न चेतना में होते हैं ना तो इन्हीं में पड़े रहते हैं, और जब उच्च चेतना में होते हैं तब शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर पुण्यधानानि नियमाः, अहिंसा सत्यस्य ब्रह्मचर्य अपरिग्रह यमाः। अहिंसा सत्यस्य ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर पुण्यधान, इनमें मन लगता है, सत्य में मन लगता है, धर्म में मन लगता है, कर्म में मन लगता है, प्रसन्नता रहती है चित्त में। 5 मिनट रोज प्राणायाम करना है बस, ठीक है, अभी भी करना है। प्राणायाम करते ही, व्यायाम करते ही हमारा मन उच्च चेतना में अवस्थित हो जाता है, और फिर सत्य में मन लगता है, धर्म में मन लगता है, अपने काम में मन लगता है। सही बात सही लगती है, गलत बात गलत लगती है। मैं बार बार एक बात कहा करता हूं, जब गलत बात गलत ना लगे और सही बात सही ना लगे, जब अच्छी बात अच्छी ना लगे और बुरी बात बुरी ना लगे, तो समझ लो बुरे दिन आ गए। उल्टा पुल्टा दिखने लगता है सब। योग करने से हम उच्च चेतना में अवस्थित हो जाते हैं। ये बस तरीका है, ऐसे 5 मिनट रोज करना है नियम से। इससे 5 प्राणों का पोषण हो जाता है। प्राणापान व्यान उदान समान, 5 उप प्राणों का, नाग कूर्म कृकल देवदत्त और धनंजय, पोषण हो जाता है। अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय कोश का पोषण हो जाता है। स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर का पोषण हो जाता है। ऐसे गहरे श्वास लेने मात्र से
एक एक सेल से लेकर के पूरा सिस्टम एनर्जाइज हो जाता है, पूरा सिस्टम। भस्त्रिका के बाद अब कपालभाति प्राणायाम करें। जरा गौर से सुनना, पूरे चिकित्सा शास्त्र का सिद्धांत आ जा रहा है प्राणायाम में। अलग अलग वनस्पतियों में, अलग अलग जड़ी बूटियों में, अलग अलग औषधियों में अलग अलग प्रकार की शक्ति होती है। कपालभाति प्राणायाम करने से वो सारी प्राण की शक्ति हमारे भीतर से जागृत हो जाती है। ये भस्त्रिका, ये कपालभाति, ये बाह्य प्राणायाम, उज्जाई, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, गीत प्राणायाम, ये जो 8 प्राणायाम कराते हैं, इससे होता क्या है जरा उसको वैज्ञानिक धरातल पर समझने की कोशिश करते हैं। एक सेकंड में एक बार, ये सेफ प्रैक्टिस है कपालभाति की। 1 सेकंड 1 स्टॉप। लय के साथ, रिदम के साथ करना, पूरी एकाग्रता बनेगी अपने आप भीतर से, चित्त शांत हो जाएगा। योग चित्त वृत्ति निरोधा तदा दृष्टो स्वरूप अवस्थान। निर्विकार निर्विचार हो जाते हैं। शरीर, इंद्रिय और मन के स्तर पर जितने भी विकार उत्पन्न होने की संभावना होती है वो खत्म हो जाती है। इसको बोलते हैं निर्बीज हो गए हम। शरीर के स्तर पर किसी रोग के होने की संभावना बनी रहती है। इंद्रियों के स्तर पर दुर्बलता आने की, विकार आने की, कमजोरी आने की संभावना रहती है। मन के भी स्तर पर विकार आने की संभावना रहती है। लेकिन योग करने वाले का शरीर, उसकी इंद्रियां, उसका चित्त निर्बीज हो जाता है। जैसे बीज को भूनने के बाद, चाहे वो चना है, चाहे जौ है, चाहे चावल है, गेहूं है, बाजरा है, उसको भून देते हैं, उसमें अंकुरण क्षमता खत्म हो जाती है। हमारे शरीर, इंद्रियों और मन के स्तर पर विकारों के अंकुर फूट सकते हैं। उसी को हम रोग नाम देते हैं, रोग संज्ञा देते हैं, डिफरेंट डिजीज के नाम से उसको जानते हैं। अब शरीर मोटा हो गया, पतला हो गया, इसके भीतर से अलग अलग प्रकार का असंतुलन हो, उसको रोग संज्ञा दे दी। जो योग करेगा उसके शरीर में कोई विकार नहीं होगा। मैं आरोग्य से लेकर के अध्यात्म तक जा रहा हूं। शरीर के स्तर पर कोई विकार नहीं आया, इंद्रियों के स्तर पर, मन के स्तर पर कोई विकार नहीं आया, तब वास्तविक रूप में जो हमारी चिति शक्ति है, जो हमारी आत्मशक्ति है, जो हमारी पराशक्ति है, जो हमारा वास्तविक स्वरूप है, हम उसमें आते हैं। अन्यथा तो हम शरीर, इंद्रियों और मन के प्रवाह में बहते रहते हैं। योग का काम है पूर्ण जागृत आत्माएं तैयार करना। एक एक मानव में जो महामानव होने का सामर्थ्य है, एक एक व्यक्ति में अपरिमित ज्ञान, अपरिमित, असीम, अथाह, अनंत, अनलिमिटेड प्रेम, करुणा, वात्सल्य, अपरिमित, अथाह, असीम, अनंत शक्ति, सामर्थ्य, पुरुषार्थ, पराक्रम सन्निहित उस भीतर की सन्निहित सुप्त शक्ति, सामर्थ्य, पुरुषार्थ, प्रसुप्त प्रेम, करुणा, वात्सल्य, प्रसुप्त ज्ञान को जागृत 1 से 5%
मैक्सिमम हम अपनी शक्तियों का, अपने सामर्थ्य का इस्तेमाल करते हैं, उपयोग करते हैं। शेष प्रसुप्त अवस्था में, साइलेंट स्थिति में, साइलेंट स्टेज में हमारे भीतर चीजें होती हैं लेकिन प्रकट नहीं होती। जरा गौर से सुनना। जब हम पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, किसी चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं, किसी विषय की समीक्षा कर रहे हैं, विवेचना कर रहे हैं, उसके ऊपर चिंतन मंथन विचार कर रहे हैं, जब हमारा मस्तिष्क पूरी तरह से किसी चीज के अन्वेषण में लगा हुआ है, उस समय मैक्सिमम 5% हम अपने ब्रेन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। मैक्सिमम कब? जब हेल्थ से लेकर के किसी भी सब्जेक्ट में, अब आरोग्य के बारे में हम मंथन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, अन्वेषण कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं, गहन अध्ययन कर रहे हैं कि कब्ज की बीमारी कैसे होती है, कैंसर की बीमारी कैसे होती है, उसका निराकरण क्या है, उसमें आहार की क्या भूमिका है, विचार की क्या भूमिका है, दिनचर्या की क्या भूमिका है। बहुत एक एक विषय का जब गहराई से अध्ययन करते हैं, अन्वेषण करते हैं, जब हम किसी विषय के संदर्भ में बहुत गहराई से जानने की कोशिश करते हैं, चाहे वो वैयक्तिक विषय हो, चाहे वो व्यष्टिगत संदर्भ हो या समष्टिगत संदर्भ हो, बहुत ज्यादा हमारा मस्तिष्क जब सक्रिय होता है तब 5% हम यूज करते हैं उसको। जब माता पिता, पति पत्नी, गुरु शिष्य मित्र एक दूसरे से अत्यंत प्रेम कर रहे होते हैं, उस प्रेम की पराकाष्ठा में हमारे भीतर जो करुणा है, वात्सल्य है, जो दिव्य प्रेम है, उसका 1 से 5% उस समय प्रयोग करते हैं। जब हम दौड़ रहे होते हैं, कुछ काम कर रहे होते हैं, जहाँ पूरा हमारा इन्वॉल्वमेंट होता है, चाहे वो एक्सरसाइज है या दौड़ना है या खेती करना है और कुछ भी, जहाँ पर फिजिकली हम पूरे इन्वॉल्व होते हैं, उस समय हम अपनी 5% शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे आप सामान्य रूप से चल रहे हैं तो 1 से 5% आपकी शक्ति का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन उस समय कोई जहरीला नाग आ जाए तो आप कितनी तेज दौड़ते हैं। आप मान लीजिए चल चल के थक गए हैं, 20-25 किलोमीटर आप चले और बाद में थक गए, अब चला ही नहीं जा रहा, आपको ऐसा लगता है अब तो मेरी शक्ति खत्म हो गई है। खत्म नहीं हुई, शक्ति तो है। और उस समय कोई पागल कुत्ता आ जाए, या कोई सामने से हाथी आ जाए, या कोई शेर आ जाए, तो जब आप पूरी तरह से ये मान चुके हैं कि अब तो एक कदम में नहीं चला जाएगा, पता नहीं कहाँ से आपकी शक्ति आ जाएगी, वो रिजर्व फोर्स है आपकी। हाथी को देख करके, शेर को देख करके, सांप को देख करके एकदम भागेंगे आप। इसका मतलब शक्ति थी तो सही, आप उसका इस्तेमाल पूरा नहीं कर रहे थे। चलो अब इसको दूसरी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। जब हम बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं मस्तिष्क के प्रयोग में, जब बहुत ज्यादा हम संबंधों में के प्रेम में पूरी तरह से समाहित हैं, जब किसी का, उस समय हम 5% अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर पाते हैं मैक्सिमम। बाकी तो 1% भी हमारा मस्तिष्क का हम प्रयोग नहीं करते। कभी कभी जब गुस्से की अवस्था में होते हैं, क्रोध की अवस्था में होते हैं, बेहोशी की अवस्था में होते हैं, अथवा जिस समय कुछ भी नहीं सोच रहे होते, मीन्स कोई विशेष चिंतन नहीं कर रहे होते हैं, कहते हैं ना रिलैक्स मूड में हो, तो अभी तो जब किसी से कोई मोह नहीं होता है, जब कोई पुरुषार्थ विशेष नहीं कर रहे हैं, तो 1% भी आप अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। ये योग का क्या काम है? योग का काम है आपके भीतर की सारी शक्तियों को जगाना। पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है,
ज्ञान से ज्ञान बढ़ता है, प्रेम से प्रेम बढ़ता है, शक्ति से शक्ति बढ़ती है। दुनिया का सिद्धांत है धन से धन बढ़ता है। योग से सारी दिव्य शक्तियां बढ़ती हैं।